जय श्री राम मित्रों। हरिओम तत्सत। पार्वती आश्चर्य से पूछती है, हे स्वामी, पर ऐसा क्यों? राम नाम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे महामंत्र बना देती है? शिव बोले, हे देवी, राम नाम छोटा है, केवल 2 अक्षरों का, रा और अम, परंतु इसकी शक्ति अनंत है। रा अक्षर अग्नि का प्रतीक है जो सारे पापों को जला देता है, और अम अक्षर जल का प्रतीक है जो शांति और अमृत प्रदान करता है। इस प्रकार यह नाम पाप को जलाकर आत्मा को निर्मल करता है, इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया है। शिव जी समझाते हैं, देवी भागवत में अजामिल की कथा आती है। वह जीवन भर पाप करता रहा, परंतु मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण कहा। सिर्फ एक बार नाम लेने से ही उसके सारे पाप मिट गए और विष्णुदूत उसे मोक्ष दिलाने आ गए। अब सोचो, जब नारायण कहने से इतना फल मिला तो स्वयं राम नाम तो मोक्ष का साक्षात द्वार है। हरि ए काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित उमाकांत द्विवेदी के अनुसार आज की कथा हमें कैलाश पर्वत की उस अद्भुत गुफा में ले जाएगी, जहां स्वयं भगवान महादेव माता पार्वती को एक ऐसा रहस्य सुनाते हैं जिसे सुनकर देवता भी चकित हो जाते हैं। यह रहस्य है राम नाम की महिमा का। एक बार माता पार्वती बड़े ही कोमल भाव से भगवान शंकर से पूछती हैं, स्वामी, आप तो समस्त देवताओं के देव हैं, आपके पास महामृत्युंजय मंत्र है, आप स्वयं काल के भी स्वामी हैं, फिर भी मैं देखती हूँ कि आपके अधरों पर हमेशा एक ही नाम रहता है, राम। आप निरंतर राम राम क्यों जपते हैं? क्या राम नाम इतना महान है कि वह स्वयं शिव से भी ऊपर है? शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य सुनाऊंगा जो युगों युगों तक छिपा रहा। सुनो पार्वती, यह संपूर्ण ब्रह्मांड अनगिनत शक्तियों से भरा है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्र नाम, परंतु इन सब में भी जो सर्वोच्च है वह है राम नाम, और इसी कारण मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ। शिव जी आगे कहते हैं, देवी, एक बार नारद ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था, तब मैंने उनसे कहा था, सहस्र नाम समतुल्यम राम नाम वरानने, अर्थात विष्णु के 1000 नामों के जप के बराबर केवल एक बार राम नाम का जप है। सोचो पार्वती, जहां विष्णु के सहस्र नामों में भी राम आता है, तो क्या यह सिद्ध नहीं होता कि राम नाम ही सबसे महान है? हे देवी, त्रेता युग में यज्ञ श्रेष्ठ था, द्वापर में पूजा और ध्यान, परंतु कलयुग में यह सब कठिन है। इस युग में केवल एक ही नाव है जो मनुष्य को भव सागर से पार उतार सकती है, और वो है राम नाम। इसीलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहिं पारा। यह सुनकर पार्वती जी की आंखें खुल गईं और वो बोली, स्वामी, अब मैं समझ गई, राम नाम ही महामंत्र है। यह पापों का नाश करता है, मोक्ष का द्वार खोलता है और भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। अब से मैं भी हर श्वास में राम नाम का स्मरण करूंगी। पार्वती बोली, स्वामी, क्या स्वयं राम भी अपने नाम को महान मानते हैं? शिव कहते हैं, हाँ देवी, लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या लौटे तो एक साधु ने उनसे यही प्रश्न किया था। राम ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे बल या सेना से नहीं, बल्कि मेरे नाम के प्रभाव से रावण का नाश हुआ। राम स्वयं मानते हैं कि नाम ही सबसे बड़ा बल है। शिव जी आगे कहते हैं, देवी, मनुष्य जीवन भर अनगिनत पाप करता है, कभी वाणी से, कभी कर्म से, कभी मन से। उन सबको धोने का केवल एक ही उपाय है, राम नाम। गरुड़ पुराण कहता है कि राम नाम के स्मरण मात्र से असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं निरंतर राम नाम जपता हूँ। आप भी आज जब भी समय मिले या भूल जाने पर याद आ जाए तो एक माला राम राम जप लेना, या अपना नाम जप का काउंटर पहन लो और प्रेम से जपो राम राम। अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो को घर परिवार के व्हाट्सएप पर भेज दें। अभी सब्सक्राइब करना न भूलें मित्रों। जय श्री राम मित्रों।